अगर हर महीने आपको 2.5 करोड़ दिया जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, क्या आप में हिम्मत होगी उस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा। जब आप मर्जी हो सो जाओ, जब मर्जी हो उठ जाओ, बाहर जाओ, फिशिंग करो, लेकिन असल जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस के टॉप पर एक लाइट है, उसको आपने बंद नहीं होने देना है। और सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ यानी 1.2 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार नहीं है और आप भी मना नहीं करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये है जिमोन लाइट हाउस, जो समुद्र के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, पहले सारी हकीकत जान लो। अकेलापन तो महसूस होगा ही उधर, लेकिन रात को सोते हुए जब समुद्र की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं, तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक उठ जाता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एयर हाउस से भी ऊंची होती है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने का कोई गारंटी नहीं है। ये तो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। ये तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती हैं, तो इस कीपर की जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? सोच तो रहे होंगे कि ऐसी क्या जरूरत थी कि ऐसे लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर। ऐसा क्यों कि ये लाइट हाउस कभी बंद नहीं होना चाहिए? तो चलिए आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताती हूँ। पुराने जमाने में ना लंबे सफर के लिए ना रोड्स होते थे, ना गाड़ी होती थी, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। तो एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बड़ा ही जबरदस्त सैलर था। इसे अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप तो पहले जमाने में लकड़ी की ही बनी होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में से बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था। पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिसकी वजह से उसकी शिप में सुराख हो गई और वो पलट गई और उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई न कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि वो इस खतरे को पहले से देख सके और इस प्रॉब्लम से बच सके। दूसरी तरफ अगर ओशियन को देखें तो आपको पता है कि ओशियन कितना बड़ा है, और सिर्फ पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो डिवाइडर है 4 ओशियन में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड अंटार्कटिक। सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर बनता है, ये अकेला ओशियन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निगल सकता है। इस ओशियन पर बहुत ही आइलैंड हैं, तो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने जमाने में सेलर सफर करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन उसका रास्ता किधर है, उसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था, ना कोई ऐसा सिस्टम था जो सेलर को गाइड कर सके। रास्ते के बारे में जीपीएस इन्वेस्ट हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप में भी हम रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो जरा सोचें, ये लोग क्या करते होंगे। ये सेलर सनलाइट और स्टारलाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंड थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल न होने की वजह से सेलर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन एलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए जब रात के वक्त अचानक सितारों के सामने बादल आ गए, तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उन बादलों के साथ ही तूफान भी आ गया समुद्र में, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए।
जब सुबह हुई और इनको पता नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। अब खाना पीना खत्म हो गया। क्रू मेंबर्स भूख प्यास की वजह से मरने लगे। समंदर का पानी वह पी नहीं सकते थे क्योंकि यह पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद इनको लैंड मिली और उसकी जान बच गई। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एशियंट सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया। वहाँ के रूलर थे पोटोलमी टू ऑफ द फिलाडेल्फियन। इसका किंगडम उस टाइम प्रॉपर हब था ट्रेंड कल्चर के लिए। लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसकी लोकेशन, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो तो शहर के किनारे पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। और इसके साथ में देखें कि कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेंड करने वाली शिप रात के वक्त यहाँ से तेजी से गुजरते हैं तो ये पानी के बीच मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराती थी और डूब जाती थी और इनके कार्गो भी जाया भी करते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पोडोलबी ने अपने किंगडम की मैरिन रोड की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट, ब्रिलियंट आर्किटेक्चर और सेनेटर्स इन दोनों को बुलवाया और उनसे इसके सॉल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और यूं दुनिया का पहला बना लाइट हाउस, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बना एशियन वर्ल्ड का, जिसका नाम था द फॉरेस्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी और हर वक्त ऑयल, लकड़ी की सप्लाई दी जाती थी इसको। इस वजह से इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें एशियन अजूबों में से एक माना गया था। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही बड़ा नहीं था, इसका डिजाइन भी जीनियस था और सॉस्ट्रेस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिड्स और लेजेंड्स का इस्तेमाल किया, जिससे दूर दूर तक शिप आसानी से सेफली ट्रेंड कर सकती थी। इस लाइट हाउस के बन जाने के बाद सेलर बहुत खुश हो जाते हैं और वह सब आसानी से इस पथरीले पानी को क्रॉस कर सकते थे। इस तरह दुनिया का पहला लाइट हाउस सेफ्टी सिंबल बन गया सेलर के लिए और इसी तरह पूरी दुनिया में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया। इस तरह का लाइट हाउस सिर्फ समंदर के किनारों पर बनता था, लेकिन दुनिया के ट्रेंड में इजाफा हुआ। समुद्र के बीचों बीच रोशनी की जरूरत के लिए भी लाइट हाउस बनाए गए, जहां ट्रेंड रूट गुजरते थे ताकि उनको सेफ रखा जा सके चट्टानों से। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर लाइट हाउस देखने को मिलते थे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियां, ऑयल या कोयले का इस्तेमाल करके आग को जलाया जाए। हफ्ता के कैंडल, गैस लैंप और ऑयल लैंप भी आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी तब लाइट हाउस की इनोवेशन हुई, तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि इसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है लेकिन फिर भी लाइट हाउस लाइट की मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते थे। इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता है, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस्ड किया जा सकता है कि लेंसेज को अगर हम लाइट के सामने रख दें। उसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतना ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाता है ट्रेंड फिजिक्स और इंजीनियर फ्रेशर, जिसके पास बहुत जबरदस्त सेशन था। उन्होंने लेंस को और बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया गया कि सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरह से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउस में फ्रेंजल लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इस इनोवेशन में लाइट हाउस को दोबारा क्रिएट किया गया और लाइट हाउस को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप को खतरे से आराम से पता चल जाता था। वो जो शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी कि जुमैन लाइट हाउस में रहने के
30 करोड़ मिलते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि इस लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। अब क्या आप लोग इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? इस लाइट हाउस को एशियंट जमाने में बना था और इसमें पूरी दुनिया की मैरीन ट्रेंड की सेफ्टी को दोबारा क्रिएट कर दिया और ये एशियन राजा की तरफ से बहुत अच्छा काम था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इसी तरीके की मजेदार और अद्भुत दिमाग खोल देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताना कि आप लाइट हाउस में जॉब करना चाहते हैं, यस या नो। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय।